Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 7, continuation of gravitation chapter. Today we are going to discuss about a specific type of numerical. एक ना स्पेसिफिक पैटर्न है न्यूमेरिकल का, उस पैटर्न को हम फोकस करेंगे. वैसे दो पैटर्न है और क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं. ये किसी भी चैप्टर से लिंक्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ ना फॉर्मूला पता होना चाहिए. फॉर्मूला पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली डील कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम जो आज जिन फॉर्मूले को यूज करेंगे वो होगा, एक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला, दैट इज कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और दूसरा है फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, एंड वी आर टेकिंग विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. ये चीजें ना कहीं पे भी एप्लीकेबल है. मैं एक दो अदर एग्जाम्पल भी लेने की कोशिश करूंगा. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या देखो, क्वेश्चन ऐसा होगा, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन gravitational force acting on an object. Second, acceleration due to gravity if mass of earth is doubled and the radius of earth is halved. ठीक है, मतलब पहले ना अर्थ है, वो अर्थ किसी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है या उस अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. आप किसी एक चीज को पहले फोकस करो. मैंने मान लिया ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ये क्या कह रहे हैं कि ना जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि मतलब एक पर्टिकुलर क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा जब ना आपको कुछ चीजें चेंज हो रही है, कुछ पैरामीटर्स. तो ये क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले क्या करना है ऐसे केसेस में, पहले जो ना एक आप आइडियल कंडीशन क्रिएट कर लो कि चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि ना एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी की वैल्यू तो कैपिटल G होती है. मैंने मान लिया कि मास ऑफ अर्थ कैपिटल M होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट स्मॉल m होगा, और उनके बीच का सेपरेशन कैपिटल R स्क्वायर होगा, और उस टाइम पे ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल F एक्ट हो रहा होगा. ये हमारा अजम्पशन है. इसको हम मान लेते हैं कि ये मेरा आइडियल कंडीशन है. पहले पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूं. फिर अब क्या बोलते हैं कि अब ना उन चीजों पर फोकस करो जो चेंज हो रही है. तो ये क्या बोल रहा है कि इफ द मास ऑफ अर्थ इज डबल्ड, द मास इज डबल्ड, ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ अर्थ इज हाफ. तो ये ना अर्थ का मास और अर्थ का रेडियस है. तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसा करो, मैं तो एक पैटर्न बता रहा हूं, इसके अलावा भी पैटर्न आप फॉलो कर सकते. दिस इज द वन स्पेसिफिक पैटर्न. अगर आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि काफी लोग ना इस क्वेश्चन में रॉन्ग हो जाते हैं. तो जो ना चीजें चेंज नहीं हो रही, मतलब कैपिटल G चेंज नहीं हो रहा, तो उसको मैं वैसे ही लिखूंगा. मास ना डबल हो रहा है तो मैंने उसको क्या लिखा, वहां पे M डैश लिख दिया. ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट भी चेंज हो रहा है, उसको मैंने वैसे रहने दिया. जो रेडियस है ना वो भी क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो उसको भी मैंने डैश कर दिया. मतलब क्या चेंज हो रहा है, M की वैल्यू चेंज हो रही है, R की वैल्यू चेंज हो रही है. तो डेफिनेटली जो फोर्स है ना वो क्या होगा, चेंज होगा. बात समझ आ रहा है. अब ये क्या बोल रहे हैं, अब आप ना उन वैल्यूज के ऊपर फोकस करो जो इन्होंने बताया. तो इन्होंने बताया जो अर्थ का मास है वो क्या हो गया, डबल हो गया. मतलब पहले मास ऑफ अर्थ क्या था, M था, उस वैल्यू को मैंने 2M कर दिया. और जो रेडियस ऑफ अर्थ है उसको क्या किया हमने, हाफ. हाफ मतलब हाफ हो गया. मतलब पहले रेडियस ऑफ अर्थ R था, अब रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो गया, R/2 हो गया. तो नया जो वैल्यू है R/2 हो गया, और जो नया मास है वो 2M हो गया. अब इस इक्वेशन को उसके अकॉर्डिंगली चेंज करो, ये कह रहे हैं. तो आपने क्या किया, यहां पे लिखा F डैश इज इक्वल टू, ये क्या है, कैपिटल G है. M डैश की जगह हमने क्या लिखा, 2 कैपिटल M लिखा. मास ऑब्जेक्ट वैसे रहेगा कि उसको हमने चेंज नहीं किया ना, कैपिटल G को भी चेंज नहीं किया. R डैश का वैल्यू क्या है, R डैश का वैल्यू हम ना R डैश की वैल्यू लिख रहे हैं, तो R डैश की जगह आप लिखोगे R/2 का स्क्वायर. क्लियर. अब इस पॉइंट को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हो, तो ये होगा F डैश इज इक्वल टू, आपको क्या मिलेगा, ये 2 मिला यहाँ पे बराबर, ये कैपिटल G मिलेगा, कैपिटल M मिलेगा, स्मॉल m मिलेगा, अपॉन ये क्या होगा, R स्क्वायर हो गया, और ये क्या होगा, अपॉन 4 हो गया. क्लियर. अच्छा, जिनको ना बहुत कंफ्यूजन है ऐसे केसेस में कि आप क्या करना है, तो देखो ये जो डिनोमिनेटर है ये फ्रैक्शन के टर्म में, तो न्यूमिनेटर को भी फ्रैक्शन में कर दो. कैसे फ्रैक्शन में करोगे, ये 2 हो गया, कैपिटल G हो गया, कैपिटल M हो गया, स्मॉल m हो गया. अगर इसको मैं 1 से डिवाइड कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर, ठीक है. अपॉन क्या होगा, ये R स्क्वायर बाय 4 हो गया ये. क्लियर. अब बोल रहे हैं कि R स्क्वायर बाय 4 का ऊपर ले लो, अगर वो हिसाब से देखना है तो चलो ठीक है, वो भी कर लेते हैं हम. तो ये 2 हो गया, कैपिटल G हो गया, कैपिटल M हो गया, स्मॉल m हो गया, अपॉन 1 है, इनटू ये 4 ऊपर चला गया, अपॉन क्या होगा, R स्क्वायर हो गया. तो अभी ये 2 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या होगा, 8 हो जाएगा. तो ये F डैश का वैल्यू क्या होगा, F डैश की वैल्यू हो जाएगी 8 कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर. इसको आप ले लो क्वेश्चन नंबर 2. तो अब यहाँ पे ना दो पार्ट होते हैं, या तो आप क्या करो कि पुट इक्वेशन नंबर 1 इन 2. देखो ये जो वैल्यू है ना, ये कौन सी वैल्यू है, ये ओरिजिनल वैल्यू है जो स्टार्टिंग में हमने इमेजिन किया कि स्टार्टिंग में फोर्स F एक्ट हो रहा होगा. तो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m कैपिटल R स्क्वायर को हटा के वहां पे क्या करेंगे, कैपिटल F रखेंगे. तो आप मेंशन कर सकते हो पुट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2. तो हमने क्या कर दिया, यहां पे क्या वैल्यू का, F डैश की वैल्यू क्या आएगी
8F हो जाएगा। मतलब जो पहले ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा था, बराबर, पहले कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा था, F, उसका 8 टाइम अब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो उस ऑब्जेक्ट को 8 टाइम ग्रेटर फोर्स से क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। या इसकी जगह पे मैं दूसरा मेथड भी ऑप्ट कर सकता हूं, दैट इज व्हाट, और मैं एक काम क्या कर सकता हूं, मैं डिवाइड कर देता हूं किसको, जो इक्वेशन नंबर 2 है, जो फाइनल वैल्यू उसको मैं फर्स्ट वाले से डिवाइड कर देता हूं। तो इक्वेशन 2 की वैल्यू क्या है, F डैश है। इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या है, वो F है। तो इक्वेशन 2 की वैल्यू यहां पे क्या होगा, 8 है, कैपिटल G है, कैपिटल M है, स्मॉल m है, अपॉन क्या होगा, कैपिटल R स्क्वायर हो गया। ये वैल्यू डिवाइड होगा। डिवाइड होने का मतलब ना, वो जब बाद में उसको अरेंज करोगे तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ रेसिप्रोकेट करके। ये होगा R स्क्वायर अपॉन क्या, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m कैंसिल हो गया, R स्क्वायर कैंसिल होगा, तो बचा हमारे पास F डैश अपॉन F इज इक्वल टू 8। तो फाइनली F डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो गया 8F हो गया। समझ में आ रहा है? बात वही निकली। या तो आप ये मेथड फॉलो करो या तो आप वो मेथड फॉलो करो, चॉइस आपकी अपनी है। तो ये मैंने पहले वाले पार्ट को सॉल्व कर दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स का कंडीशन। तो मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उस कंडीशन में 8 टाइम का होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो मैंने ना वैल्यू सेम ही है तो ज्यादा फर्क तो नहीं दिखेगा, बट क्या है ना, पैटर्न देखो अभी वापस है। सेकंड पार्ट को तो ये प्रैक्टिस हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट में क्या बोला इन्होंने, मान लो हमने मान लिया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल G होगा, कैपिटल M होगा, अपॉन कैपिटल R स्क्वायर होगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब बोल रहे कि चलो अपना नया कंडीशन लोगे तो कैपिटल G तो बराबर रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू है। बोले मास की वैल्यू चेंज हो रही है क्योंकि मास का हो रहा है, डबल हो रहा है, और जो रेडियस की वैल्यू क्या हो रही है, हाफ हो रही है। तो R डैश स्क्वायर होगा, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये G डैश हो गया, नया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे बता दो किसकी वैल्यू क्या है, तो आपने बताया कि जो M डैश की वैल्यू क्या होगा, 2M हो गया, और उसका आपने बताया जो R डैश की वैल्यू वो क्या होगा, R/2 हो गया। क्लियर? तो अब क्या होगा, G डैश का वैल्यू देखो, शॉर्टकट भी मार सकते हो आप, चॉइस आपकी अपनी है। तो ये 2M है। मान लो कि ना मैंने R डैश की वैल्यू पुट की, तो देखो मैंने यहां पुट किया हुआ है ऑलरेडी ना, R डैश R/2, आप वैसे लिख सकते हो बट मैं अब डायरेक्टली लिख रहा हूं। तो R डैश की वैल्यू जब मैं R/2 स्क्वायर लिखा तो मुझे वैल्यू क्या मिला, R²/4 मिला। आई गॉट इट एज R²/4। ठीक है, फिर बाद में क्या होगा, इस वैल्यू को अपॉन 1 ले लिया मैंने इस मेथड, जो भी मेथड मैंने बताया। तो उसके बेसिस पे अगर आप जाओगे तो ये 2 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन क्या हो गया, ये कैपिटल R स्क्वायर हो गया, और ये 4 की वैल्यू न्यूमरेटर का, तो 4/1। तो वो हिसाब से G डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, G डैश की वैल्यू 4 into 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो क्या 8 टाइम्स कैपिटल G कैपिटल M अपॉन क्या होगा, कैपिटल R स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो जो सिंपलेस्ट टर्म है वही है कि आप ना इक्वेशन 1 को पुट कर दो 2 में। सो पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2 एंड व्हाट डू वी गेट, तो G डैश की वैल्यू क्या होगी, G डैश इज इक्वल टू 8 की वैल्यू 8 होगी, बट कैपिटल G कैपिटल M R स्क्वायर की वैल्यू क्या है, G है, तो यहाँ पे क्या होगा 8G। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होगा, 8 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में ये दो सेपरेट क्वेश्चन है, मैंने उनके साथ में कंबाइन कर दिया सो दैट हमको समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन जो मैंने यहां लिखा है। तो सेकंड क्वेश्चन में मैंने यहां पे सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही बोला है। आप ना बाद में इसमें फोर्स भी हम करके देख लेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या क्राइटेरिया होगा। तो देखो अब मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं, इस मेथड में क्या होगा, थोड़ा सा हमें वेरिएशन करना पड़ेगा। इस मेथड में ना ये कंपैरिजन बेसिस वाला मेथड हो गया, कंपैरिजन बेसिस मतलब ना दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लैनेट ऑफ मास ट्वाइस द मास ऑफ अर्थ, है ना। व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लैनेट। तो देखो जैसा मुझे समझ में आया है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, G होता है। अब इन्होंने बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लैनेट, तो मैंने क्या लिखा, G सबस्क्रिप्ट P लिख दिया। तो जिससे मुझे पता चलेगा ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी प्लैनेट का। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पॉइंट पे, ऑन अ प्लैनेट ऑफ मास ट्वाइस द मास ऑफ अर्थ, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि जो ना प्लैनेट का मास है, जो प्लैनेट का मास है वो क्या है, वो 2 टाइम्स है किसके, मास ऑफ अर्थ के। फिर आगे क्या बोला इन्होंने, रेडियस इज हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो वो जो प्लैनेट का रेडियस है ना, उसकी वैल्यू क्या है, वो अर्थ के रेडियस का हाफ है ना। तो मैंने RE/2, एक्चुअली मैं कैपिटल M और कैपिटल R लेता हूं, लेकिन अभी मैं कैपिटल ME और R ले रहा हूं क्योंकि मुझे समझना है टर्म्स को प्रॉपर्ली कंपेयर करना ना। तो अब मुझे ना और कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, ये खाली इन्होंने ये बोला है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे ना अर्थ के रेस्पेक्ट में क्या करना, G की वैल्यू को क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपको बताना है, सिंस आपको पता है G का फॉर्मूला क्या है, G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर है। तो आप डायरेक्टली इसको भी लिख सकते हो, यानी तो मैं थोड़ा और स्पेसिफिक होना चाहता हूं तो मैंने यहां पे लिखा है फॉर अर्थ।
मैं किसके ले रहा हूं, फॉर अर्थ, ठीक है। तो ये मेरा अजम्पशन है कि ये ना जीई किसके लिए है, अर्थ के लिए, जिसकी वैल्यू ना 10 होगा या 9.8 होगा। फिर मैं कैपिटल जी की वैल्यू कहीं पे भी चेंज नहीं होती, ये होगा मास ऑफ अर्थ, क्योंकि मास ही चेंज हो रहा है ना, और ये होगा रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 1, ये आर ई का स्क्वायर हो गया, क्लियर। अब हम दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। अब किसके लिए, फॉर प्लैनेट, है ना, फॉर प्लैनेट। तो प्लैनेट के मैं लिखूंगा तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी फॉर दैट प्लैनेट हो गया, ये कैपिटल जी हो गया, दिस व्हाट, मास ऑफ प्लैनेट अपॉन क्या होगा, ये रेडियस ऑफ प्लैनेट रेज टू 2, बराबर। अब ना जो क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन किया वही टर्म आ गया। तो मास ऑफ प्लैनेट की वैल्यू क्या है, मास ऑफ प्लैनेट इज द ट्वाइस द मास ऑफ अर्थ, और जो रेडियस ऑफ प्लैनेट की वैल्यू क्या है, वो हाफ हो गया, हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। एक्चुअल में कैलकुलेशन तो वही होगा जो हमने अब तक किया हुआ था। मैंने वैल्यूज को, मेरा मेन फोकस ना अभी सिर्फ मेथड पे है कि हमको मेथड समझ में आना चाहिए। तो कैपिटल जी हो गया, मास ऑफ प्लैनेट कितना होगा, 2 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ हो गया, अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट क्या हो गया, ये होगा रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन 2 रेज टू 2। तो अब इसको अरेंज करते हैं हम, तो ये 2 टाइम्स कैपिटल जी कैपिटल एम सबस्क्रिप्ट ई अपॉन क्या होगा, ये आर सबस्क्रिप्ट ई रेज टू 2 अपॉन 4, ये अपॉन 4 ऊपर आएगा, तो ये वैल्यू क्या होगा 8 कैपिटल जी कैपिटल एम। जो मैंने मेथड बताया कैसे ये ऊपर आएगा, वो आप पिछले फॉर्मूले से आप उसको ट्राई कर सकते हो, बराबर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्लियर। अब अगर आपको चाहिए तो ये वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो हमको डिवाइड कर दो, चलो ठीक है हम डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे केसेस में आप डिवाइड करते हो तो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि हो सकता है ना कहीं पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा तो इशू हो जाएगा। तो अभी आपने क्या करो, क्वेश्चन 2 को डिवाइड कर दो 1 से। जो नॉर्मली ना ट्वाइस, ऐसे जो भी क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा सिंपल, वैसे इस केस में भी चलेगा ना। यहां पे भी इस वैल्यू को हटा के आप क्या करोगे, आप जीई की वैल्यू ले सकते हो, बट अब मैं इस टर्म में कर रहा हूं। तो ये होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो प्लैनेट के लिए क्या है फॉर्मूला है हमको, प्लैनेट लिया है 8 टाइम्स कैपिटल जी, फिर क्या मास ऑफ अर्थ अपॉन क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ रेज टू 2 इनटू ये। अच्छा यहाँ पे मैं पूरा मेथड से कर देता हूं, इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो गया, कैपिटल जी कैपिटल एम ई अपॉन क्या होगा, ये आर ई स्क्वायर हो गया। अब इसको और अरेंज करोगे तो क्या मिला आपको, ये 8 मिला, कैपिटल जी ये एम ई हो गया, अपॉन क्या होगा, ये आर ई स्क्वायर हो गया। ये जो वैल्यू ना ये इनवर्स हो जाएगा ना ये पूरा, तो ये होगा आर ई स्क्वायर हो गया, अपॉन क्या होगा, कैपिटल जी कैपिटल एम ई हो गया। तो कैपिटल जी एम ई और आर ई स्क्वायर की वैल्यू कैंसिल हो गई। तो हमें क्या मिला, दिस व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर द प्लैनेट इज व्हाट 8 टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। बात समझ में आई। अब यही चीज ना फोर्स के लिए भी हो सकता है। तो फोर्स के लिए होता तो हम लिखते ना, तो फोर्स एट द सरफेस ऑफ अर्थ लिखते तो हम लिखते एफ ई इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर ई रेज टू 2। सिर्फ फर्क क्या पड़ता, अब अगर इन्होंने यहाँ पे फोर्स दिया होता, व्हाट विल बी द फोर्स, एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, मैं टर्म लेता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं इन्हीं क्वेश्चंस में ना वेरिफिकेशन कर देता हूं। तो अभी इन्होंने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट, अगर इन्होंने पूछा ना व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या व्हाट विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स, ये टर्म्स को मैं हटा रहा हूं। व्हाट विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, व्हाट विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ प्लैनेट ऑफ मास ट्वाइस द मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस इज हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन प्लैनेट। तो मास ऑफ प्लैनेट और रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्टोरी वही रहेगा। जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, जनरल फॉर्मूला है कैपिटल एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी है, ये मास ऑफ प्लैनेट हो गया, और ये स्मॉल एम क्या हो गया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया अपॉन आर स्क्वायर। तो अब ये बोल रहे हैं कि यहां पे आप ले लो कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो कैपिटल जी कैपिटल एम ई, यहां पे मैंने लिया मास ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट्स ओनली चेंज। अगर आप प्लैनेट के लिए ले रहे हो तो ये क्या होगा, फोर्स ऑफ प्लैनेट हो गया, बराबर, और यहां पे ये स्मॉल एम, बाकी सारी वैल्यूज वैसे ही है। जब आप ना चेंज करोगे ना, ये जो यहां पे सिर्फ ना स्मॉल एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एफ पी हो गया, ये पूरी कैपिटल जी है, ये एमपी की वैल्यू को हमने क्या कर दिया 2 एम ई पुट कर दिया है, स्मॉल एम की वैल्यू वैसे ही रहेगी। आरपी की वैल्यू को क्या आर ई बाई 2 कर दिया है, तो यहां पे होगा सिर्फ ना स्मॉल एम से मल्टीप्लाई हो जाएगी सारी क्वांटिटी, यहां पे भी ये क्वांटिटी होगा स्मॉल एम से मल्टीप्लाई होगा। फिर अब इन्होंने क्या बोला, सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दो फर्स्ट इक्वेशन से, तो ये क्या होगा यहाँ पे, मतलब हमको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना ना। सो अभी ये पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं ताकि हमको समझने में आसानी हो। देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो अभी देख लेते हैं। तो ये क्या होगा, इन्होंने बोला सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ प्लैनेट अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ, ठीक है। ये क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू ए कैपिटल जी एम ई, ये स्मॉल एम हो गया, और बाकी वैल्यूज वैसे ही है। यहाँ पे भी क्या होगा,
स्मॉल एम से मल्टीप्लाई होगा इस जगह पे भी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल एम से इस जगह पे मल्टीप्लाई हुआ है स्मॉल एम पे यहाँ पे, तो ये स्मॉल एम कैंसिल हो गया। तो एक्चुअल में रूल के हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा, फोर्स ऑफ प्लैनेट, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन प्लैनेट अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ इज इक्वल टू व्हाट 8। तो इसके लिए होगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन प्लैनेट होगा वो होगा 8 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आए होंगे। दीज कॉन्सेप्ट आर वेरी सिंपल, इनमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जस्ट आपको है ना मेथड समझने की जरूरत है। मेथड एक बार आप समझ जाते हो तो ये क्वेश्चन कितने भी वेरिएशन में आए, कभी कोई क्वेश्चन होता है ना मास ऑफ अर्थ को ना हमने 4 टाइम इंक्रीज कर दिया, रेडियस ऑफ को भी डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, जो भी है, तो नया जो वैल्यू होगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो ये मेथड अगर आपको पता है तो आप किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछे इसके ऊपर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो मेथड है ये मेथड ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही पॉपुलर है। जब भी आप ना हायर स्टैंडर्ड में जाते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो ऐसे टाइप का ही होता है कि या तो आपको ना वैल्यूज दिया होगा, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, यानी तो ना एक पर्टिकुलर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया होगा, तो आप इन्हीं मेथड्स को फॉलो करके उनकी आंसर निकालते हो। इस मेथड को मैंने कोई ना ऐसा ही रैंडमली कोई एक फॉर्मूला ले लेता हूं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, उस फॉर्मूले के थ्रू भी हम देखते हैं कि क्या उसके लिए आएगा, क्या हमें वैल्यू। तो एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, हमने लिया सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r होता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी, वो जो पहला क्वेश्चन था व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन सेंट्रीपिटल फोर्स, तो मैंने लिखा व्हाट विल बी इफेक्ट। अब मैं ना मेथड लर्न कर रहा हूं, अभी ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस है, हम मेथड लर्न करेंगे, मतलब कोई भी कंडीशन होगा, कोई भी फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला पता होगा तो ये मेथड फिक्स होता है। तो व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन centripetal force if mass of body is halved, velocity is doubled and radius of curvature of path, मतलब यहां पे ना वो जो जिस पाथ के अलावा ऐसा सर्कुलर मोशन हो रहा है उस पाथ का रेडियस ऑफ पाथ, वही लिख दो, रेडियस ऑफ पाथ इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स, बराबर। व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन सेंट्रीपिटल फोर्स इफ मास ऑफ बॉडी इज हाफ, वेलोसिटी इज डबल एंड रेडियस ऑफ पाथ इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स। तो ये तो फॉर्मूला हो गया जनरल वाला पहला, मतलब इसको लेना है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 पहले ही ले लो, बराबर। टाइम वेस्ट क्यों करना है। अब हमने ले लिया नया कंडीशन, तो नए कंडीशन के लिए देखो मास की वैल्यू भी चेंज हो रही है, वेलोसिटी की वैल्यू भी चेंज हो रही है और रेडियस की वैल्यू भी बोल रहे हैं चेंज हो रही है, बराबर। तो ये क्या होगा, ये जो फोर्स है ये भी चेंज होगा। अब कितना कितना चेंज हो रहा है उन पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं। जो m डैश की वैल्यू है तो मास कितने से चेंज हो रहा है, मास ऑफ बॉडी इज हाफ, मतलब जो पहले मास होगा उसका हाफ हो गया। रेडियस ऑफ वेलोसिटी इज डबल, जो वेलोसिटी उसको डबल करता है, तो v डैश की वैल्यू क्या होगी 2v, तो ओरिजिनल वेलोसिटी का डबल होगा, ओरिजिनल वेलोसिटी v है और नया वेलोसिटी v डैश, दैट इज 2v। अब क्या हो गया, रेडियस ऑफ पाथ इज इंक्रीज 3 टाइम्स, पहले रेडियस की वैल्यू जो रही होगी, मतलब पहले रेडियस r होगा उसको 3 टाइम इंक्रीज कर दिया, तो r डैश की वैल्यू क्या होगी 3r हो गया ये, ठीक है। अब इन वैल्यूज को लिखते हैं, तो f डैश का वैल्यू क्या हो गया, वो जो वैल्यू का f डैश का वैल्यू का m डैश का वैल्यू हमने क्या लिखा m/2 लिखा, करेक्ट। और v डैश है ना, तो v डैश का वैल्यू क्या है, v डैश की वैल्यू है 2v रेज टू 2 अपन क्या होगा, r डैश का वैल्यू क्या होगा, ये होगा 3r। अब इसको यहां पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो वैल्यू होगा ये m/2 हो गया, इनटू ये v2 का वैल्यू क्या होगा 4 हो गया, v का स्क्वायर होगा v स्क्वायर हो गया, अपॉन ये क्या होगा 3r हो गया, ये 2 से कैंसिल हो गया तो ये 2 हो गया 2v स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2mv स्क्वायर हो गया, करेक्ट। 2mv स्क्वायर अपॉन क्या, ये 3r है, क्लियर। सो अब उसके हिसाब से देखो तो मैं क्या करता हूं कि जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको साइड में रख लेता हूं, ओरिजिनल वैल्यू मतलब mv स्क्वायर अपॉन r को मैं साइड में रख लिया, तो mv स्क्वायर अपॉन r को हमने एक साथ में रख लिया, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन r के अलावा क्या बचा हमारे पास 2/3 बचा है, तो इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 2। तो मैं आप पुट कर दो ना, किसको पुट कर दो, सो पुट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 3 एंड फाइनली व्हाट डू वी गेट, f डैश की वैल्यू को क्या मिलेगी, f डैश का वैल्यू मिलेगा 2/3f, मतलब पहले। तो जो अब नया फोर्स होगा वो क्या होगा 2/3 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखो ये ना जैसे रैंडमली मैंने ऐसे रैंडमली कोई इक्वेशन ले लिया और उसका मैंने कंडीशन मेंशन कर दिया।
तो अभी इस चैप्टर में तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जहां पे आपको ना कोई भी वैल्यू चेंज होगी और आपको उसके अकॉर्डिंगली क्या करना है, फाइंड आउट करना है. सो आई होप वॉट एवर आई एक्सप्लेन अप टिल नाउ यू पीपल अंडरस्टूड. थैंक यू वेरी मच.